हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपने यूट्यूब चैनल बेसिक स्टडी 2.0 में। दोस्तों, आज की क्लास में पढ़ने वाले हैं राष्ट्रीय प्रतीक से संबंधित तथ्य। और अगर इस चैनल पर आप नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए। चलिए बढ़ते हैं क्लास की ओर। चलिए, टॉपिक है भारत के राष्ट्रीय प्रतीक। ठीक है, आपके सामने स्क्रीन पर है पहला क्वेश्चन। राष्ट्रपिता, सबसे पहले राष्ट्रपिता किसे कहा जाता है? तो महात्मा गांधी को कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रपिता महात्मा गांधी का जन्म जो है 2 अक्टूबर 1869 ईस्वी को गुजरात के पोरबंदर नामक स्थान पर हुआ था। इन्होंने इंग्लैंड में वकालत पास कर भारत आए। फिर 1893 में भारतीयों और अफ्रीकी श्वेत लोगों पर हो रहे अत्याचार और रंग भेद की नीति के विरुद्ध उन्होंने आंदोलन किए। ठीक है, नेक्स्ट है गांधी जी ने अंग्रेजों के खिलाफ सत्य और अहिंसा की नीति अपनाते हुए भारत को स्वतंत्र कराने में महत्वपूर्ण योगदान दिया। 1917 से 1947 तक के राष्ट्रीय आंदोलन के काल को गांधी युग के नाम से जाना जाता है। सर्वप्रथम सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता नाम से संबोधित किया। किसने? तो सुभाष चंद्र बोस ने महात्मा गांधी को राष्ट्रपिता के नाम से संबोधित किया। नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने सर्वप्रथम मोहनदास करमचंद गांधी को क्या चीज़ कहा? तो महात्मा कहा था। देखिए, महात्मा की उपाधि किसने दिया था? रविंद्रनाथ टैगोर ने दिया था। नेक्स्ट है जवाहरलाल नेहरू ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को बापू से संबोधित किया था। ठीक है, नेक्स्ट है विंस्टन चर्चिल ने सर्वप्रथम महात्मा गांधी को अर्धनग्न फकीर कहा था। तो देखिए, यहाँ पे अर्धनग्न फकीर जो है किसने कहा था महात्मा गांधी को? तो विंस्टन चर्चिल ने कहा था। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक में। तो नेक्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्रीय ध्वज और तिरंगा से संबंधित है। ठीक है, ये रहा आपका नेक्स्ट टॉपिक तिरंगा से संबंधित। तिरंगे झंडे में 3 आड़ी पट्टियाँ हैं। ठीक है, इस ध्वज की लंबाई जो है एवं चौड़ाई का अनुपात जो है 3:2 है। कितना है? 3:2 है। ठीक है, लंबाई 3 है और चौड़ाई 2 है। चलिए, इस ध्वज के बीच में नीले रंग का 24 तीलियों वाला अशोक चक्र है जो देश को धर्म और ईमानदारी से उन्नति की ओर ले जाने की प्रेरणा देता है। इसे सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इस ध्वज के सबसे ऊपर गहरा केसरिया रंग है जो साहस एवं बल का प्रतीक है। मध्य में सफ़ेद रंग है जो सत्य एवं शांति का प्रतीक है। नेक्स्ट है सबसे नीचे जो है हरा रंग है जिसे विकास, उर्वरता, विश्वास एवं शौर्य को प्रतीक माना जाता है। ठीक है, नेक्स्ट है सर्वप्रथम 7 अगस्त 1906 को कोलकाता के पारसी बागान चौराहे पर हरा, पीला और लाल रंगों की आड़ी पट्टियों वाले तिरंगे ध्वज को राष्ट्र ध्वज के रूप में फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 22 अगस्त 1907 को जर्मनी के शहर स्टुटगार्ट में इंटरनेशनल सोशलिस्ट कांग्रेस के सम्मेलन में मैडम कामा ने इसी ध्वज का कुछ परिवर्तित रूप फहराया था। ठीक है, नेक्स्ट है आज़ादी के बाद देश के बाहर विदेशी ज़मीन पर पहली बार ऑस्ट्रेलिया में आधिकारिक रूप से तिरंगे झंडे को फहराया गया। नेक्स्ट है 29 मई 1953 को
पहली बार तिरंगा माउंट एवरेस्ट पर तेन सिंह नार्गे एवं सर एडमंड हिलेरी द्वारा फहराया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है 1971 में अमेरिका के अपोलो 15 नामक अंतरिक्ष यान द्वारा भारत का राष्ट्रीय झंडा सबसे पहले अंतरिक्ष में फहराया गया। ठीक है, नेक्स्ट है 9 जनवरी 1987 को कर्नल जे के बजाज ने दक्षिण ध्रुव पर तिरंगे को पहली बार फहराया था। किसने? कर्नल जे के बजाज ने। नेक्स्ट है 21 अप्रैल 1996 को उत्तरी ध्रुव पर स्क्वाड्रन लीडर संजय थापर ने तिरंगे को फहराया था। कहाँ पे? उत्तरी ध्रुव पे। ठीक है, नेक्स्ट है जम्मू कश्मीर एकमात्र ऐसा राज्य है जिसके झंडे को राष्ट्रीय ध्वज के साथ फहराया जा सकता है। ठीक है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट है 5 अप्रैल 1984 को भारत के प्रथम अंतरिक्ष यात्री स्क्वाड्रन लीडर राकेश शर्मा तिरंगे को स्पेस सूट पर बैज के रूप में लगाकर अंतरिक्ष में पहुंचे थे। बैज यानी बैज के रूप में। ठीक है, नेक्स्ट है 15 नवंबर 2008 को भारत ने चांद पर भी अपना राष्ट्रीय ध्वज फहराया। इस प्रकार चांद पर ध्वज फहराने वाला भारत विश्व का चौथा देश बन गया है। इसे पूर्व अमेरिका, रूस, यूरोपीय अंतरिक्ष एजेंसी ने भी अपने ध्वज वहां फहराए थे। ठीक है, नेक्स्ट है 26 जनवरी 2002 को राष्ट्रीय ध्वज संहिता भारत का स्थान भारतीय ध्वज संहिता 2002 ने ले लिया। इसकी व्यवस्था के अनुसार अब आम नागरिक अपनी निजी संस्थाओं, शिक्षण संस्थाओं में सामान्य तरीके से साल के किसी भी दिन ध्वजारोहण कर सकते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। नेक्स्ट है क्वेश्चन आपके सामने स्क्रीन पे है। चलिए वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि कैसा रहा वीडियो, और अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिएगा। चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। ठीक है, चलिए राष्ट्रीय जन गण मन की रचना जो है रविंद्रनाथ टैगोर ने मूल रूप से बांग्ला भाषा में की थी। इसी राष्ट्रगान को भारतीय संविधान सभा द्वारा 24 जनवरी 1950 को अंगीकृत किया गया। नेक्स्ट है इस गान को सर्वप्रथम 27 दिसंबर 1911 ईस्वी में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के कोलकाता अधिवेशन में गाया गया था। ठीक है, यह गान सर्वप्रथम 1912 में तत्बोधिनी नामक पत्रिका में भारत भाग्य विधाता नामक शीर्षक से प्रकाशित हुआ था। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रगान में 13 पंक्तियाँ हैं। कितनी पंक्तियाँ हैं? 13 पंक्तियाँ हैं, जिसके गायन में 52 सेकेंड का समय लगता है। ठीक है, नेक्स्ट है रविंद्रनाथ टैगोर ने राष्ट्रीय गान को अंग्रेजी अनुवाद 1919 में मॉर्निंग सॉन्ग ऑफ इंडिया शीर्षक से किया था। ठीक है, नेक्स्ट है गुरुदेव रविंद्रनाथ टैगोर ने ही बांग्लादेश के राष्ट्रीय गान अमार सोनार बांग्ला की रचना की थी। रविंद्रनाथ टैगोर ने ही। नेक्स्ट है 15 नवंबर 2010 को दूरसंचार विभाग ने अपनी एक विज्ञप्ति के द्वारा राष्ट्रगान को कॉलर ट्यून नहीं बनाने के निर्देश जारी किए थे। ठीक है, यानी कि राष्ट्रगान को आप कॉलर ट्यून जो है मोबाइल का रिंग टोन के रूप में इस्तेमाल नहीं कर सकते हैं, ये इन्होंने जारी किए थे। चलिए नेक्स्ट है 27 दिसंबर 2011 को राष्ट्रगान जन गण मन अधिनायक जय है के 100 वर्ष पूरे हो गए हैं। ठीक है, नेक्स्ट है चलिए 1949 ईस्वी में मास्टर कृष्ण राव ने राष्ट्रगीत को बैंड पर बजाने की धुन बनाई थी, जिनके निर्देशन में मास्टर गणपति सिंह ने पहली बार इसे बजाया था। नेक्स्ट है BBC वर्ल्ड सर्विस द्वारा वर्ष 2003 में किए गए अंतर्राष्ट्रीय सर्वेक्षण
में वंदे मातरम को विश्व के शीर्ष 10 राष्ट्रगीतों में दूसरे स्थान पर रखा गया है। ठीक है, इसी सूची में पहला स्थान है आयरलैंड को राष्ट्रीय गीत का ए नेशन वन अगेन को मिला है। ठीक है, अब आगे जो है आज नेक्स्ट टॉपिक जो है राष्ट्रीय चिन्ह और अशोक स्तंभ से संबंधित है। चलिए इसके बारे में भी जान। चलिए आपका टॉपिक है राष्ट्रीय चिन्ह अशोक स्तंभ से। ठीक है, तो चलिए पहला क्वेश्चन आपके सामने है स्क्रीन पे। कह रहा है भारत सरकार ने 26 जनवरी 1950 को सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ को राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में स्वीकार किया। ठीक है, अशोक स्तंभ में 4 चिन्ह एक दूसरे की तरफ पीठ किए हुए खड़े हैं। अशोक स्तंभ के नीचे की ओर अंकित पट्टी जो है जैसा कि आकृति में दिख रहा है कि एक चक्र तथा दाईं ओर एक सांड और बाईं ओर जो है बाईं ओर घोड़ा अंकित दिखाई दे रहा है। अशोक स्तंभ में नीचे की ओर देवनागरी लिपि सत्यमेव जयते अंकित है, जिसे मुंडकोपनिषद से लिया गया है। सत्यमेव जयते कहाँ से लिया गया है? तो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। आपका ये है सत्यमेव जयते। इस प्रकार से आपका चिन्ह है, देख सकते हैं आप। ठीक है, चलिए अशोक स्तंभ का ये चिन्ह रहा। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं में घोड़ा अदम्य शक्ति, परिश्रम एवं गतिशीलता का द्योतक है। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशु जो है ये पशुओं में सिंह साहस, शौर्य एवं निर्भीकता का प्रतीक है। नेक्स्ट है राष्ट्रीय चिन्ह में दर्शाए गए पशुओं सांड भारत की कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था का द्योतक है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पंचांग यानी कैलेंडर से संबंधित। चलिए तो पहला क्वेश्चन है, कह रहा है सरकारी कामकाज के उद्देश्य से 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय चलिए कह रहा है 22 मार्च 1957 को राष्ट्रीय पंचांग को अपनाया गया था। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रेगियन कैलेंडर के अलावा भारतीय राष्ट्रीय पंचांग शक संवत पर आधारित है। इसका पहला महीना जो है चैत्र से शुरू होता है। अंग्रेजी ग्रेगरियन कैलेंडर के अनुसार 22 मार्च की तारीख से आरंभ होता है। अंतिम महीना जो है फाल्गुन है। ठीक है, जिसको होली के नाम से जाना जाता है। चलिए जिस फाल्गुन में यानी फागुन में होली का पर्व मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय पंचांग में क्रमशः 12 माह है। ठीक है, कौन कौन है तो देखेंगे चैत्र है, बैसाख है, जेठ है, आषाढ़ है, ठीक है, श्रावण है, भाद्रपद है, आश्विन है, कार्तिक है, अग्रहायण है, पौष है, मार्गशीर्ष है और फाल्गुन है। ठीक है, चलिए इसी के अनुसार है। नेक्स्ट क्या कह रहा है शक संवत जो है 78 ईस्वी में शुरू हुआ था। ठीक है, जिसे कुषाण वंशीय शासक कनिष्क ने प्रारंभ किया था। ठीक है, चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पशु यानी बाघ से संबंधित है। राष्ट्रीय पशु से संबंधित है टॉपिक। चलिए देखते हैं। चलिए यहाँ पे कह रहा है भारत का राष्ट्रीय पशु जो है हमारा बाघ है, जिसे पैंथरा टाइग्रिस लिनियास इसका जो है नाम है। ठीक है, जो पीले रंग और धारीदार लोमचर्म वाला एक पशु है। इसकी 8 प्रजातियों में से भारत में पाई जाने वाली प्रजाति को रॉयल बंगाल टाइगर के नाम से जाना जाता है। 1972 में बाघ को भारत का राष्ट्रीय पशु चुना गया था। इसके अपनी शालीनता, दृढ़ता, फुर्ती और अपार शक्ति के कारण राष्ट्रीय पशु कहलाने का गौरव प्राप्त हुआ है। ठीक है, नेक्स्ट है देश में बाघों की घटती जनसंख्या को देखते हुए अप्रैल 1973 में भारत सरकार ने बाघ परियोजना यानी प्रोजेक्ट टाइगर की शुरुआत की। नेक्स्ट है मैसूर के शासक टीपू सुल्तान
को शेर ए मैसूर भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? टीपू सुल्तान को शेर ए मैसूर कहा जाता है। चलिए, जिसके शासनकाल में बाघ उनके प्रतीक चिन्ह के रूप में अपनाया गया था। नेक्स्ट है, बाघ परियोजना के अंतर्गत देश में अब तक 39 बाघ राष्ट्रीय उद्यान तथा अभयारण्य स्थापित किए जा चुके हैं, जिसका क्षेत्रफल जो है 37,661 वर्ग किलोमीटर है। नेक्स्ट है, भारत में केवल गुजरात में सिंह है, इसलिए सिंह को राष्ट्रीय पशु यानी नेशनल एनिमल के रूप का दर्जा प्राप्त हुआ है। 1967 तक भारत का राष्ट्रीय पशु सिंह था। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है राष्ट्रीय पक्षी मयूर से संबंधित है। चलिए, राष्ट्रीय पक्षी मयूर, जिसको अंग्रेजी में पिकॉक के नाम से जाना जाता है, भारत सरकार ने 1963 ईस्वी में मयूर का वैज्ञानिक नाम जो है मोर का पावो क्रिस्टेटस क्या है? पावो क्रिस्टेटस राष्ट्रीय पक्षी घोषित किया गया। ये हंस के आकार के इस रंग बिरंगे पक्षी की गर्दन लंबी, आँख के नीचे सफ़ेद निशान और सिर पर पंख के आकार की कलंगी होती है। मादा मयूर का रंग भूरा होता है। मादा मयूर की अपेक्षा नर मयूर अत्यधिक सुंदर होता है। नर मयूर अपने पंखों को फैलाकर नृत्य से बड़ा ही आकर्षण दृश्य पैदा करता है। ठीक है। भारतीय वन्य प्रणाली सुरक्षा यानी अधिनियम 1972 के अंतर्गत इसे पूर्ण संरक्षण प्राप्त हुआ है। ठीक है। नेक्स्ट है सिकंदर महान जो है मोर की सुंदरता से प्रभावित होकर भारत विजय की निशानी के रूप में इसे अपने साथ ले लिया था। भारत से पूर्व म्यांमार भी मयूर को राष्ट्रीय पक्षी घोषित कर चुका था। 1963 में मोर को राष्ट्रीय पक्षी की मान्यता के बाद इसे मारना कानून अपराध घोषित किया गया। भारतीय पुराण के अनुसार मोर सुब्रह्मण्यन का वाहन है। ठीक है। चलिए नेक्स्ट है टॉपिक राष्ट्रीय पुष्प यानी कमल से संबंधित। ये रहा आपके सामने कमल का फूल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। ठीक है। चलिए इस प्रकार से है। इस प्रकार से है, कमल का फूल है। चलिए यहाँ पर दिखाई दे रहा है। तो राष्ट्रीय पुष्प कमल यानी इंग्लिश में इसको लोटस कहते हैं। भारत का राष्ट्रीय पुष्प कमल है। ठीक है। निलंबो न्यूसिपेरा गार्टन है इसका वैज्ञानिक नाम। इसका प्राचीन भारतीय कला और पुराणों में महत्वपूर्ण स्थान है। प्राचीन काल से ही इसे भारतीय संस्कृति का मांगलिक प्रतीक माना जाता है कमल को। इसका विवरण विष्णु पुराण तथा पद्म पुराण में मिलता है। ब्रह्मा, सरस्वती, लक्ष्मी इन देवी देवताओं की स्थिति कमल में है। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है आपके सामने स्क्रीन। भारत का राष्ट्रीय वृक्ष जो है बरगद है। इसका वैज्ञानिक नाम है पाइकस मेगालेसिन्स। यह एक बहुवर्षीय विशाल घना एवं फैला हुआ वृक्ष होता है। यह हिंदुओं का पवित्र वृक्ष भी है। इसकी शाखाएं जो है दूर दूर तक एक जगह से दूसरी जगह तक फैली रहती है। ठीक है। नेक्स्ट चलिए ये रहा बरगद का पेड़ जो है आपके सामने स्क्रीन पे है। बहुत ही सुंदर दृश्य है इस पेड़ का। ये बहुत दूर में फैला हुआ रहता है और ठीक है बहुत मोटा भी होता है। चलिए ये जो है जनवरी से मार्च तक का समय जो है बरगद का पुष्प काल है। बरगद जितनी गहरी जड़ें किसी और वृक्ष की नहीं होती है। तो इस प्रकार से आप फिगर में भी देख रहे हैं। चलिए नेक्स्ट है राष्ट्रीय फल यानी आम से संबंधित है कुछ बातें, तो इसे भी हम समझेंगे। राष्ट्रीय फल जो है आम है, जिसे अंग्रेजी में मैंगो के नाम से जाना जाता है। भारत का राष्ट्रीय फल आम। इसका वैज्ञानिक नाम है मैंगीफेरा इंडिका। भारत में आम पहाड़ी क्षेत्रों में छोड़कर लगभग सभी स्थानों पर पैदा होता है। भारत में आम की अनेक किस्में पाई जाती है। आम में विटामिन ए,
सी और डी प्रचुर मात्रा में पाई जाती है। भारत में आम को फलों का राजा कहा जाता है। तो देखिए फलों का राजा कौन सा है, तो आम है। वेदों में आम को विलासिता का प्रतीक माना गया है, वेद में। ठीक है, नेक्स्ट है आम को पाकिस्तान और फिलीपींस में भी राष्ट्रीय फल माना जाता है। ठीक है, चलिए नाला पाकिस्तान में भी माना जाता है। चलिए आगे बढ़ते हैं। 4000 वर्ष पूर्व जो है भारत में सबसे पहले आम के पेड़ की बागवानी शुरू की गई थी। भारत में सबसे पहला उत्पादित कलमी आम मालगोवा है। ठीक है, मालगोवा। वर्तमान में भारत में 500 से अधिक किस्म के आम पाए जाते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है राष्ट्रीय खेल हॉकी से संबंधित। चलिए, जिसको अंग्रेजी में हॉकी ही कहा जाता है और हिंदी में भी वही है। चलिए, भारत का राष्ट्रीय खेल जो है हॉकी है। ठीक है, इसमें 11 खिलाड़ियों की 2 टीमें, 11 खिलाड़ियों को 2 टीमों खेल में भाग लेती है। हॉकी में प्रयुक्त सफ़ेद गेंद का वजन जो होता है 155 ग्राम होता है तथा हॉकी स्टिक छड़ी यानी 91 सेंटीमीटर लंबी होती है। हॉकी के जादूगर के नाम से मशहूर मेजर ध्यानचंद के जन्मदिन पर 29 अगस्त को राष्ट्रीय खेल दिवस के रूप में मनाया जाता है। चलिए नेक्स्ट है, बहुत ही इम्पोर्टेंट है दोस्तों। चलिए नेक्स्ट टॉपिक है, भारत ने ओलंपिक में 8 बार जो है स्वर्ण पदक जीते हैं। 1928 में एम्स्टर्डम ओलंपिक में भारत ने नीदरलैंड को 3-0 से हराकर पहला स्वर्ण पदक जीता था, यानी 3 से। इसके बाद जो है 1956 में जो लगातार छः स्वर्ण पदक जीते। तदुपरांत जो है 1964 में और 1980 में 2 स्वर्ण पदक जीते थे। नेक्स्ट है हॉकी। इंडिया ने 23 जुलाई 2009 को नया लोगो अनावरित किया है जो राष्ट्रीय ध्वज के अशोक चक्र से प्रेरित है। इसमें 24 हॉकी स्टिकें एक पहिए के रूप में सजी हुई है। ठीक है, तो दोस्तों आज की क्लास यहीं ख़त्म होता है। और वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कीजिएगा और कमेंट में ज़रूर बताइएगा कि वीडियो कैसा रहा। बहुत ही मेहनत लगता है इस प्रकार का कंटेंट तैयार करने में। चलिए, तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी कर दीजिएगा। ठीक है, फिर से मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।